सभी सुधी जनों को सादर नमस्कार। संस्कृत विद्या के क्षेत्र में शेल्डन पोलक एक जाना माना नाम है। वे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान हैं। द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स इन द वर्ल्ड ऑफ मैन यह उनकी बहुचर्चित पुस्तक है। उसमें उन्होंने कश्मीर में सांस्कृतिक उत्थान का विश्लेषण किया है और कश्मीर में 8वीं-9वीं शताब्दी के पश्चात जो दर्शन, साहित्य और कलाओं का अभूतपूर्व उत्थान हुआ, उसको स्वीकार करते हुए शेल्डन पोलक कहते हैं कि इसके पश्चात एक अपक्षय का काल आया और 12वीं शताब्दी के पश्चात कश्मीर में कोई मौलिक रचनाएं नहीं सामने आती हैं, ऐसा उनका कहना है। इस मत से सहमत नहीं हुआ जा सकता है और अनेक मौलिक ग्रंथ, शास्त्रीय ग्रंथ, काव्य ग्रंथ कश्मीर में भी अन्य भारत के क्षेत्रों की ही तरह 12वीं से 20वीं शताब्दी के बीच में लिखे गए और लिखे जाते रहे। स्तोत्र काव्यों की तो अनुपम समृद्धि और अभूतपूर्व उन्मेष स्तोत्र काव्यों का कश्मीर में हुआ। विशेष रूप से शैव स्तोत्रों का, शैव और शाक्त स्तोत्रों का यहाँ जो आगमों की समृद्ध परंपरा थी, उससे भावित होकर के, उसके प्रकाश और विमर्श को प्राप्त करके, ज्ञान की गंगा में अवगाहन करके जो भक्ति की धाराओं का उच्छलन स्तोत्रकार करते हैं अपने स्तोत्रों में, वह अद्वितीय कहा जा सकता है। और विशेष रूप से 12वीं शताब्दी के स्तोत्रों में यह और भी अधिक प्रबल प्रवाह स्तोत्रों का हम देखते हैं। स्तुति कुसुमांजलि संस्कृत साहित्य की स्तोत्र परंपरा की माला का सबसे अधिक उज्जवल चूड़ा रत्न कहा जा सकता है और यह संस्कृत साहित्य के सबसे विशालकाय स्तोत्र संकलनों में से भी एक है। यदि सबसे बड़ा न भी कहें, एक व्यक्ति के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में लिखे हुए स्तोत्र एक अंजलि में, एक संकलन में प्रस्तुत किए गए हों, ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं। शंकराचार्य के स्तोत्र हैं, पर शंकराचार्य ने स्वयं अपने स्तोत्रों का इस रूप में संकलन तो नहीं ही किया था जिस रूप में उनके स्तोत्र शंकराचार्य स्तोत्रावली के खंडों में प्रकाशित किए गए हैं और उन पर आधुनिक विद्वानों के द्वारा विवाद भी किया जाता रहा है कि इनमें से सबके सब क्या आदि शंकर के हैं। उस पर विचार करने का समय यह नहीं है, परंतु स्तुति कुसुमांजलि जो भट्ट जगद्धर की रचना है, एक व्यक्ति के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में लिखे गए अत्यंत ही मनोहारी रमणीय स्तोत्रों का, वो सारे के सारे शैव स्तोत्र और सारे के सारे स्तोत्र एक ऊंचे स्तर पर शैव शास्त्र के अनुभवों के साथ दर्शन को काव्य की भाषा में उतारते हुए जिस प्रकार से भट्ट जगद्धर ने प्रस्तुत किए हैं, उससे यह कहना तो बहुत ही मिथ्याभास हो जाता है कि अपकर्ष हुआ संस्कृत कविता का, क्योंकि इतना बड़ा संकलन 14वीं शताब्दी में यह भट्ट जगद्धर ने अपना स्वयं का मौलिक संकलन स्तोत्र काव्यों का यहाँ पर प्रस्तुत किया। उसको केवल भक्ति काव्य कहकर निरस्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें दर्शन और चिंतन का मर्म कविता की भाषा में जिस प्रकार से व्यक्त किया गया है। स्तुति कुसुमांजलि संस्कृत के स्तोत्र काव्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य भी है। इसका खूब गायन हमारे घरों में होता रहा है। दुर्भाग्य से अब कुछ कम हुआ है और स्तोत्रों के नाम पर, भक्ति के नाम पर जो मीडिया में सस्ते भजन गाए जाते हैं, उससे जो चिंतन, दर्शन की कविता में त्रिवेणी बही थी, वह कहीं अलग छूट जाती है। जगद्धर कश्मीर के निवासी थे, अपने समय के श्रेष्ठ दार्शनिक, वैयाकरण और प्रौढ़ मीमांसक वे थे। पांडित्य तो उनका अनुपम है, तो पांडित्य में कोई अपकर्ष नहीं हुआ है।
अच्छे विचारक, अच्छे पंडित हो रहे हैं। असल में जो विदेशी दृष्टि है वह कवि और पंडित को अलग अलग खांचों में बांट करके देखती है। हमारे यहाँ तो ऐसा विभाजन है नहीं। जो कवि है वह उतना ही बड़ा पंडित भी है, और जो बहुत बड़ा पंडित है उतना ही बड़ा कवि भी है। भट्ट जगद्दर भी उसी प्रकार के हैं, वो शास्त्र भी लिख रहे हैं, काव्य भी लिख रहे हैं, काव्य में शास्त्र, शास्त्र में काव्य उतार रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार का द्वैत शास्त्र और काव्य को लेकर के मूलतः परंपरा में नहीं है। बड़े पंडित परंपरा के वे उपज हैं। चंडेश्वर प्रसिद्ध मीमांसक थे, उनके पूर्वजों में उनके पुत्र रामेश्वर हुए। इनकी भी मीमांसक के रूप में बड़ी प्रतिष्ठा थी। और इनके पुत्र गदाधर थे, गदाधर के पुत्र विद्याधर, विद्याधर के पुत्र रत्नधर हुए, और रत्नधर के पुत्र जगतधर हुए। इतनी लंबी परंपरा, अपनी वंश परंपरा, और सभी मीमांसक और बड़े पंडित हैं। इस प्रकार से जगतधर अच्छी बड़ी पांडित्य परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। इन्होंने अपने पुत्र यशोधर को व्याकरण पढ़ाने के लिए बालबोधिनी नाम से कातंत्र वृत्ति का प्रणयन किया था। उस कातंत्र वृत्ति में भी चूंकि शैव शास्त्र की धारा में स्नात हैं, आरंभ में जो मंगल पद्य हैं वे तो शैवी अनुभूति को प्रकट करने वाले हैं। नमः शिवाय निशेष क्लेश प्रशमशालिने त्रिगुण ग्रंथि दुर्भेद भवबंध विभेदिने, निशेष क्लेशों का प्रशम करने वाले त्रिगुणों की जो ग्रंथियां हैं, जो कि दुर्भेद्य हैं, उनसे जो भवबंधन बन गए हैं, उनका जो भेदन करने वाले हैं, ऐसे शिव को मैं नमन करता हूँ। क्लेश की अवधारणा शैव दर्शन में है, त्रिगुण की अवधारणा शैव दर्शन और सांख्य दर्शन में है ही। शिव त्रिगुणातीत हैं, और त्रिगुणों के जो बंधन हैं, माया अपने बंधन त्रिगुणों के द्वारा रचती है। उन भवबंधों के जो भेदता हैं, अपने पूर्वजों का स्तवन किया है। अपनी वृत्ति में, कातंत्र वृत्ति में, बालबोधनी इस वृत्ति का नाम है। और फिर कहा है स्वसुतस्य शिशोर यशोधरस्य स्मरणार्थम विहितो मया श्रमोयम उपयोगमियाद यदि प्रसंगाद अपरत्रापि ततो भवेद वंध्य। अपने बेटे जो कि शिशु है, बालक ही है, उसको याद कराने के लिए मैंने कातंत्र वृत्ति का प्रणयन किया है। यदि अन्य लोग भी इसको पढ़ करके व्याकरण सीख लेते हैं तो यह मेरा परिश्रम और भी सफल होगा। मैंने तो अपने बेटे को सिखाने के लिए लिख दिया है, ऐसा जगतधर कहते हैं। यह कातंत्र वृत्ति पर बालबोधिनी, कातंत्र पर उनकी वृत्ति बालबोधिनी नाम से इतनी सुंदर थी कि फिर उन्हीं की वंश परंपरा में उस पर टीका की गई। और बहुत सरल ढंग से यद्यपि जगतधर ने इसकी रचना की थी। इतिमितमति बालवोधनाय परिरत वक्र पथैर्मया वचोभि लघु ललित पदा व्यधाई वृत्तिर मृदु सरला खलु बालवोधिनीयम। मितमति या अल्पमति वाले, मंद बुद्धि नहीं कहा है, थोड़ी कम है बुद्धि, अभी विकसित होने वाली है, ऐसे बच्चों के सिखाने के लिए वक्र पंथ को छोड़ करके ऋजु मार्ग से, सीधे मार्ग से, सरल वाक्यों के द्वारा मैंने यह रचना की थी। लघु ललित पदा वृत्ति मृदु सरला यह वृत्ति बालबोधिनी नामक। और इसी बालबोधिनी का न्यास नाम से इन्हीं के वंशज, प्रकारांतर से वंशज राजानक क्षितिकंठ ने व्याख्या उसकी लिखी बालबोधिनी की, न्यास के नाम से। इसको पढ़ना कितना आवश्यक समझा गया। अब ये कितनी पीढ़ी बाद इनके होते हैं। स्वयं राजानक क्षितिकंठ उनका परिचय, अपने पूर्वज का और अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि जगतधर भट्ट के नृप्ति कन्या तनया तनूज में हूँ।
उनके नाती की बेटी का मैं बेटा हूँ, ऐसा ही अर्थ निकलता है। और यह भी जो राजानक क्षितिकंठ ने यह लिखा है, लगभग 15वीं शताब्दी फिर 14वीं शताब्दी के बाद 100-125 साल बाद ये राजानक क्षितिकंठ हुए, और इन्होंने तो विस्तार से वंश परंपरा अपनी दी है। वो श्लोक भी इनके बहुत सुंदर हैं, जहाँ उपोद्घात पद्यों में इन्होंने परिचय अपना दिया है, वंश परंपरा अपनी बताई है। उसमें कश्मीर में किस प्रकार से नवोत्थान संस्कृति का हो रहा था 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में भी श्रीवर जो है कथा कौतुकम लिख रहे हैं, और श्रीवर के समकालीन है राजानक क्षितिकंठ। श्रीकंठ और श्रीवर दोनों उनके समकालीन हैं, दोनों परिचित हैं, दोनों से रिश्ता भी उनका है। और जो हसन शाह हैं बादशाह कश्मीर के, वो इन सब के आश्रयदाता भी हैं। ये जोनराज की राजतरंगिणी लिखी जा रही है, ये भी उनके समकालीन है लगभग। तो अद्भुत काम कश्मीर में दूसरे ढंग का हो रहा है। इतिहास ग्रंथ खूब लिखे जा रहे हैं, कल्याण के बाद स्तोत्र का भी लिखे जा रहे हैं, और फारसी के ग्रंथों का, फारसी के कथा साहित्य का संस्कृत में अनुवाद हो रहा है, संस्कृत के ग्रंथों का फारसी में भी अनुवाद हो रहा है। कुछ बादशाहों ने अन्याय अत्याचार किए होंगे, पर कश्मीर में, इसी कश्मीर में ऐसे ऐसे भी बादशाह हुए जिन्होंने की पांडित्य को, संस्कृत परंपराओं को प्रश्रय दिया, गोवध पर प्रतिबंध लगाया और ब्राह्मणों की रक्षा की। उसमें हसन शाह के बारे में तो बहुत ही उदार भाव से राजानक क्षितिकंठ ने लिखा है। तो यह परंपरा है, इस पर चर्चा करने का समय नहीं है, इस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। पर राजानक क्षितिकंठ बताते हैं कि श्रीकंठ जो हमारे सहोदर हैं, उन्होंने लिखा है कि हमारे जगद्धर जो पर नाना इत्यादि हैं, उनकी जो बालबोधनी, इसकी एक टीका तुम और लिखो। श्रीकंठेन सहोदरेण चेत संप्रार्थितोस्मि स्वयं, यो बालबोधिन्या विधाम बुधेन्द्रो जगद्धरो याम विततान वृत्तिम तन्नप्ति कन्या तनया तनुजो व्याख्यामिताम श्री क्षितिकंठ को हम। उनकी नप्ता की कन्या की तनिया का तनुज में क्षितिकंठ, उसकी वृत्ति लिख रहा हूं, ऐसा क्षितिकंठ बताते हैं। इस प्रकार से भट्ट जगद्धर की वंश परंपरा इस प्रकार से आगे चलती है। और कश्मीर में यह जो 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दियों का समय है, इसको ह्रास का समय नहीं कह सकते हैं। 18वीं शताब्दी में तो भास्कर, बड़े दार्शनिक भास्करी लिखते हैं बड़ा ग्रंथ शैव शास्त्र का, और वे लल्लद्यत के वाकों का लल्लेश्वरी वचनानी नाम से संस्कृत में अनुवाद करते हैं। कश्मीर ने यह भी तो किया कि जो लल्लद्यत बड़ी संत कवि हैं कश्मीरी भाषा की, उनका संस्कृत में अनुवाद, सुंदर अनुवाद उन्होंने किया है, जिससे कि लल्लद्यत के काफी वाक संस्कृत परंपरा में आए और बचे रहे। स्तुति कुसुमांजलि में 38 श्लोक, 38 स्तोत्र हैं, बड़ी संख्या पद्यों की इसकी है, 1400 से अधिक पद्य हैं कुल मिलाकर के 38 स्तोत्रों में। और कुछ स्तोत्रों में 100 से अधिक पद्य हैं, कुछ अष्टक हैं, 8-8 पद्यों के भी हैं। छंदों का अपार वैभव है, अपार भी नहीं कह सकते हैं, जो परिचित छंद हैं बहुत सुंदर छंद संस्कृत के, जिनमें कि बड़ा लालित्य माधुर्य उतरता है, भावों की धाराएं उनमें खूब अटती हैं। ऐसे ही छंदों का चयन उन्होंने किया है, और रचना का सौष्ठव, भाव प्रवणता, श्लेष, अनुप्रास, यमक, इनकी छटाओं के साथ शिव को समर्पण, शिव के प्रति आस्था, और कविता अपने शिखरों पर कैसे पहुंचती है, इसका निदर्शन करते हुए मात्रिक और वर्णवृत्त दोनों प्रकार के वृत्तों का प्रयोग किया है, गीतिका का भी प्रयोग किया है। और सभी छंद इतने ललित मधुर हैं कि गाए जाते रहे हैं। इसके 38 स्तोत्रों के वसंत तिलका कदाचित जगद्धर भट्ट को सर्वाधिक प्रिय है। कविता के उद्यान में उनकी वसंत तिलका खूब खिलती है। 484 श्लोक उनके वसंत तिलका में सारे स्तोत्रों में मिला करके हैं। उसके बाद वंशस्थ
भी उनको प्रिय है। 119 श्लोक उनके वंशस्थ में है। द्रुत विलंबित में 108 श्लोक हैं। शार्दूल विक्रीडित में उन्होंने 107 श्लोक लिखे हैं। मंदाक्रांता में 60। रथोद्धता का भी उन्होंने अच्छा प्रयोग किया है। पहला ही जो स्तोत्र है वह रथोद्धता छंद में है। फिर पथ्या आर्या का, पुष्पिताग्रा का, शिखरणी का, ये सारे ही श्रगधरा का, ये सारे जो छंद हैं जो स्तोत्रों में बहुप्रयुक्त होते रहे हैं और स्तोत्रों में जो भावधाराएं किस प्रकार से घुमाव लेती हैं, उछलती हैं, उसके लिए छंद शार्दूल विक्रीडित, शिखरणी, मालिनी, मालिनी का भी प्रयोग खूब किया है। 25 श्लोक मालिनी के हैं। जगद्धर की स्तुति कुसुमांजलि में मैं पहला ही स्तोत्र और उसके भी कुछ छंद लूंगा नमूना भर प्रस्तुत करने के लिए। अवसर रहेगा तो आगे फिर जगद्धर की स्तुति कुसुमांजलि के कुछ अन्य स्तोत्रों पर चर्चा करूंगा। पहला जो स्तोत्र है स्तुति प्रस्तावना स्तोत्र है। प्रस्तावना तो करते हैं जगद्धर, और वह शैव शास्त्र की प्रस्तावना और पूरे स्तुति कुसुमांजलि की प्रस्तावना और उनकी कविता की भी प्रस्तावना हो जाती है। 5 श्लोकों में रथोद्धता छंद में जो हैं सारे, उनमें से 5 सरस्वती की स्तुति के हैं। छठे छंद से वह वास्तव में स्तोत्र यह स्तुति प्रस्तावना स्तोत्र आरंभ होता है। रथोद्धता छंद, इसमें रथ किस प्रकार से उछल करके चलता है उसका बोध होता है। उसी प्रकार से भावों का प्रवाह आगे बढ़ता है इसमें। ओम इति स्फुरदुरश्चनाहतम गर्भगुंभित समस्त वाङ्मयम दंध्वनीति हृदयत् परम पदम तत्सदक्षरमुपास्महे महः। इस पर राजानक रत्नकंठ की टीका मिलती है। उस टीका का आश्रय लेते हुए रत्नकंठ ने, जो लगभग जगद्धर के समकालीन हैं, और उन्होंने जो इसकी कविता की गहराइयों में यात्रा हमको कराई है, उसका अवलंबन लेते हुए मैं कुछ इन श्लोकों का पाठ और अर्थ करने का प्रयास करूंगा। ओम इस प्रकार से चित्त के भीतर स्फुरित होता है जो अनारत। ओम इति स्फुरदुरस्य अनारतम, गर्भ गुंफित समस्त वाङ्मयम, जिसके गर्भ में समस्त वाङ्मय गुंफित है। दंध्वनीति हृदयत् परम पदम, जो परम पद हृदय में गूंज रहा है। दंध्वनि तो संस्कृत का, दंध्वनीति यह संस्कृत का क्रियापद है। तो गुंजायमान गुंजायमान होता चला जा रहा है, ऐसा कुछ कहना होगा। तत्सदक्षरम उपास्महे महः, वह सदक्षर रूप महा मने तेज जो है उसकी उपासना हम करते हैं। वयम तन्मह परम ज्योति उपास्महे सेवामह, रत्नकंठ कहते हैं अपनी टीका में। और जो परम ज्योति है उसकी उपासना हम करते हैं। और रत्नकंठ ने कहा कि उपास्महे, यह बहुवचन अपने लिए किया है, बहुवचन का प्रयोग अपने लिए किया है। तो इसमें गर्वोक्ति इसको नहीं मानना चाहिए, यह धन्योक्ति है। हमने उपासना की उस परम तेज की तो हम धन्य हो गए, इसलिए हम ऐसा धन्यता के भाव से अपने लिए कहा है। मैं नहीं रहा, मैं तो शिव सायुज्य को प्राप्त हो गया, तो हम और शिव एक हो गए दोनों। इसलिए उस परम ज्योति की उपासना हम करते हैं, ऐसा बहुवचन में कहा है। उसको सत्य कहा है, सत्य है, वह सनातन है। और अक्षर उसको कहा है, नक्षरतीति, अक्षर ऐसा। और रत्नकंठ कहते हैं कि अपने स्वरूप से वह प्रच्युत नहीं होता है, इसलिए अक्षर कहा है। वह जो परम मह या परम तेज है, शिव स्वरूप जिसको शिव दर्शन में कहते हैं, वह अपने स्वरूप से कभी भी क्षरित नहीं होता है, इसलिए वह अक्षर स्वरूप उसको कहा है। उसी को कहते हैं कि उपासना करता हूं, ऐसा न कहकर के उपासमहे, हम उपासना करते हैं ऐसा जो कहा गया है। तो अतिगाढ़ भक्ति उद्रेकेण तदेकता भावनोत्कर्षेण, अत्यंत प्रगाढ़ भक्ति का जो उद्रेक हुआ है, उससे एकता भावना का, ऐक्य की भावना का जो प्रकर्ष हो गया है, तो मैं नहीं रह गया,
हम हो गए हैं, इस भाव से बहुवचन क्रिया पदोपदेश कृता है, अपने लिए बहुवचन क्रियापद का प्रयोग किया है। और किसकी उपासना करते हैं कि जो यत परम उत्कृष्टम ओम इति पदम, परम उत्कृष्ट जो ओम यह पद है इसकी हम उपासना करते हैं, जो परम तेज स्वरूप है। उसको अक्षर नहीं कहा है, उसको शब्द नहीं कहा है, उसको पद कहा है। रत्नकंठ कहते हैं कि पद तो तब कहते हैं जब वो वाक्य प्रयोग के योग्य सुप्तिगंत पद सुप्तिगंत हो जाता है, तो पदत्व तो उसको प्राप्त होता है। सामान्य शब्द जो है वह नहीं है, ये रह गया, तो यह सार्थक हो गया है। सार्थक होने से इच्छा ज्ञान क्रिया, ये तीनों का बोध आ ई उ ये अक्षर मिलकर के कराते हैं। उसके लिए कहते हैं कि यह जो ओम इस प्रकार का प्रणव रूप मकारात्मक ओकारात्मक ऐसा पद है, अकार ओकार मकारात्मक, वह हृदय हृदाकाशे अनारतम केनापि उच्चारितम दन ध्वनीति, वह हृदय के आकाश में गुंजित हो रहा है, तो इसमें वैखरी वाणी से गुंजित नहीं हो रहा है। कहते हैं कि हृदयाकाश में जो भीतर उदित होकर के और गूंजता है, यह वह अनाहत वाणी है। वह वाणी हृदय के आकाश के भीतर निरंतर गूंज रही है हमारे, और उसमें जो परम तेज है ओम इस अक्षर का, उसकी हम उपासना करते हैं। और फिर उसके लिए कहते हैं उसी परम तेज प्रणव स्वरूप परम तेज के लिए गर्भ गुंफित समस्त वांग्मयम, जिसके भीतर समस्त वांग्मय गुंफित है। ओम ऐसा उच्चारण करने से ओम स्वीकार के लिए भी आता है कि मैं स्वीकार करता हूँ। शैव शास्त्र शैव दर्शन स्वीकार पर टिका हुआ है। बौद्ध दर्शन अपोहवाद या नकारात्मक निषेधवादी जो विचार पद्धति है उस पर आधारित है। वेदांत में भी निवृत्ति मूलक विचारधारा है। शैव शास्त्र जो है वह सारे जगत का स्वीकार करता है, क्योंकि सारे जगत में शिव रमे हुए हैं, इसलिए ओम स्वीकार का भी बोध कराता है। स्वीकार का बोध चूंकि कराता है, इसलिए उसके गर्भ में समस्त वांग्मय सारी विद्याएं, रत्नकंठ कहते हैं कि 14 विद्याएं, उनमें सारा वांग्मय आ जाता है, वे उसके गर्भ में गुंफित हैं, ऐसा कहते हैं। इतना ओम इति स्फुरत् उरस्यनाहतम, ओम इति स्फुरद् उरस्यनाहतम गर्भगुंफित समस्त वांग्मयम दंध्वनीति हृदयत् परम पदम तत्सदक्षरमुपास्महे महः। यह रथोद्धता छंद में पहला पद्य हुआ। एक और पद्य इसका लेते हैं। भानुना तुहिन भानुना बृहत् भानुना च विनिवर्तितम नयत्, येन तज्जगिति शांतिमांतरम ध्वांतमेति तदुपास्महे महः। भानु के द्वारा, तुहिन भानु के द्वारा और बृहत् भानु के द्वारा जो नहीं काटा गया, जो विनिवर्तित नहीं हो सका, और जिस परम तेज के द्वारा जिस घने घने अंधकार को तत्काल विनिवर्तित कर दिया गया, ये न तज्जगिति शांतिमांतरम ध्वांतमेति, वह ध्वांति अंधकार जिसके द्वारा तत्काल शांत करा दिया गया, उस महा या उस परम तेज की उपासना हम करते हैं। या फिर उपासमहे ऐसा बहुवचन का प्रयोग किया है। भानु सूर्य को कहते हैं, तुहिन भानु चंद्रमा, और बृहत् भानु अग्नि को कहते हैं। भानु शब्द में यमक लाते हुए तीन उन्होंने यह पर्याय वक्रता का भी प्रयोग किया है, यमक अलंकार का भी प्रयोग किया है। और रत्नकंठ कहते हैं कि कहना यह चाहते हैं जो श्रुति वचन है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारका नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि तमेव भांतमनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। ऐसा उपनिषद में वचन आया है। वहाँ सूर्य की कोई चमक नहीं, वहाँ चंद्रमा की कोई चमक नहीं, वहाँ तारे नहीं, वहाँ बिजली की कोई वो नहीं ज्योति। एक परम ज्योति भीतर हृदय की गुहा में जो जल रही है, उस ज्योति से बाकी सब कुछ आभासित है। सूर्य की ज्योति से नहीं, चंद्र की ज्योति से नहीं, अग्नि की ज्योति से नहीं वह आभासित होता। वह स्वयं ही स्वयं को आभासित करता है। वह जो परम तत्व है, स्वयं प्रकाश वह है,
उससे फिर अन्य सब कुछ प्रकाशित होता है, ऐसा उसको बताते हैं। यह 7वां पद्य हुआ। कुछ पद्य और ले लेते हैं। कीचकादि कुहरे शिवांबरम बिंबमंबरमणेरिवोर्मिषु एकमेव चिदचित स्वनेकधा यच्चकास्ति तदुपास्महे महः। तदुपास्महे महः इसकी 6, 7वें, 8वें श्लोकों में टेक आई है और उसी परम तेज की उपासना हम करते हैं, बात कही गई है। उसी बात को कहते हैं कि बिंबों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, उपमाओं के द्वारा, और जो शैव शास्त्र में बिंब प्रतिबिंबवाद है, जिसको अभिनवगुप्त ने दर्पण में जैसे ग्राम नगर आदि सब प्रतिबिंबित हो जाते हैं, उसी तरह से उन शिव में सारा समस्त जगत प्रतिबिंबित है। जैसे दर्पण से उसमें पड़ने वाला अक्ष या प्रतिबिंब अलग नहीं होता, उसी प्रकार से यह सारा विश्व शिव रूपी चैतन्यमय दर्पण से अलग नहीं है। शिव ही इसको रचते हैं और फिर प्रतिबिंब को अलग करके फिर अपने में समेटते हैं। अद्भुत दर्पण यह चैतन्यमय दर्पण है, यदि इसको दर्पण कहते हैं, दर्पण के रूपक से इसको समझाते हैं। भट्ट जगतधर कहते हैं कि कीचकादि कुहरेश विवाम्बरम, कीचक आदि के कुहरों में जिस तरह से अंबर या आकाश समाया हुआ है। कीचक कहते हैं बांस, एक विशेष प्रकार का बांस होता है, हवा चलने पर उसके छिद्रों से वायु बहती है तो बांसुरी के स्वर निकलते हैं। यह विशेष प्रकार का बांस होता है। इस पर वासुदेव शरण अग्रवाल ने मेघदूत में जो अपनी टीका है या अनुवाद है, उसकी भूमिका में अच्छी चर्चा की है और इसको विशेष बॉटनिकल नाम भी उन्होंने बताया है। और उन्होंने देखा कि ऐसा बांस देखा जाता है जो हवा चलने पर बहुत सुंदर बांसुरी की तान उसमें से निकलती है, सामान्य बांस या नहीं है। सकीचकैर मारुतपूर्ण रंध्रई, ऐसा रघुवंश में कालिदास ने कहा है। दिलीप राजा जब जंगल में जा रहे हैं तो जो हवा बह रही है उसमें कीचक नामक वंशों से, बांसों से गुजरती है, तो बांसुरी की तान छेड़ते हुए उस राजा दिलीप का स्वागत हुए। अपने यशोगान को दिलीप सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, ऐसा कहा है कालिदास ने। कीचक में हवा भरी हुई है, अंदर से पोला है, उसमें से हवा का झोंका आता है तो हवा फिर गुजरती है, और उस या कीचक के भीतर आकाश है, स्पेस, खाली जगह है। कीचक के कुहर में अंबर जिस तरह से समाया है, और बिंब मंबर मणे रिवोर्मिषु, अंबर मणि के ऊर्मियों में जिस तरह से बिंब है, सरोवर में, तालाब में जो ऊर्मियां हैं उसमें उन ऊर्मियों पर अंबर मणि का बिंब जिस तरह से हिलता है, जैसे जल के हिलने पर हिलती है तल की परछाई, ऐसे ही मेरे हिलने पर मेरा छाया पुरुष हिला, ऐसा त्रिलोचन कहते हैं। तो अंबर मणि, सूर्य के बिंब जिस प्रकार से किसी सरोवर की लहरों पर पड़ रहे हो तो वे बिंब लहराते लगते हैं। बिंब तो एक ही है, लहरों पर कई कई बिंब लहराने लगते हैं। कीचक आदि के कुहरों में अंबर तो एक ही है, लेकिन अलग अलग कीचकों में अलग अलग अंबर समाया हुआ लगता है। घड़ा, उसमें घटाकाश, मठाकाश, एक ही आकाश अलग अलग जो जगहों के भीतर स्पेस से खाली जगह है उसमें समाया हुआ है। ये उपमाओं के द्वारा बताते हैं कि वही एक परम चैतन्य, वही एक परम तेज कीचक के कुहरों के भीतर जो अंबर है उसमें वही अंबर जैसे है जो कि अन्यत्र है। सरोवर की लहरों में जिस तरह से अंबर मणि का सूर्य का बिंब है, कई कई बिंब बनते हैं, कई कई बिंब झलकते हैं लहरों पर अलग अलग, पर वह एक ही सूर्य के सारे बिंब हैं। एवमेव चिदचित स्वनेकधा यच्चकास्ति, इसी तरह से चैतन्य में और अचेतन में भी वही एक परम तेज प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशमान है। चकास्ति कहा है, स्फुरित होते हुए ज्योति के साथ झलकता है। जो उसको अनुभव कर सकते हैं उनको उसी परम शिव का वही तेज संसार के कण कण में झलकता है। इस प्रकार से काव्यमय उदाहरणों के द्वारा, जगतधर उपमाओं के द्वारा, उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए उसको समझाते हैं।
रत्नकंठ कहते हैं कि अंबर या गगन तो एक ही है, घटाकाश मठाकाश आदि, कीचक के भीतर आकाश, इन सब के तरह से वह अलग अलग दिखाई पड़ता है। आदि ग्रहणाद भेरी ढक्का परिग्रह, जितने भी अवनद्ध वाद्य हैं, संगीत का उदाहरण लेते हैं तो जितने भी चमड़े से मढ़े हुए वाद्य हैं सबके भीतर पोला है, कीचक आदि लगा ही दिया है। तो ढक्का है, भेरी है, नगाड़ा है, तबला है, मृदंग है, पखावज है, सभी के भीतर वही आकाश है। आकाश तो एक ही है, अलग अलग रूपों में वह अपने आप को प्रकट करता है, उससे कितने कितने संगीत के स्वर बनते हैं। इसलिए उदाहरण दिया है कि संसार का संगीत फिर उसी से बनता है। उसी तरह से संसार परम शिव के चैतन्य से रमणीय नाना रूपों में व्यक्त होता है। सूर्य के अनेक बिंब जो लहराते हैं तो सुनहरी आभाएं कितने कितने रूप लेती हैं। कालिदास ने तो स्वर्णिम सेतु बिछ जाते हैं ऐसा लिखा है, तापनीय में वो सेतु बंधनम। पर सूर्य तो एक ही है, उसके कितने कितने रूप झलकते हैं प्रतिबिंबों में। इसलिए यह बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से शैव शास्त्रों में जो उदाहरण अभिनव गुप्त आदि ने बताया था, उसको अन्य अन्य बिंबों के द्वारा, प्रतिबिंबों के उदाहरणों के द्वारा जगतधर बताते हैं। तर्क कर्कश गिराम गोचरम स्वानुभूति समयैक साक्षिणम मीलिताखिल विकल्प विप्लवम पारमेश्वरम उपास्महे महः। तर्क कर्कश वाणियों से जो अगोचर रहता है, स्वानुभूति समय से ही जो एकमात्र साक्ष्य जिसका पाया जाता है, और निमीलित कर दिए अखिल विकल्पों के विप्लवों को जिसने, ऐसे पारमेश्वर परम तेज की उपासना हम करते हैं। तर्क कर्कश गिराम गोचरम स्वानुभूति समयैक साक्षिणम मीलिताखिल विकल्प विप्लवम पारमेश्वर उपास्महे महः। परमेश्वर संबंधी जो तेज है वह तर्क कर्कश वाणी से विषय नहीं बनाया जा सकता। रत्नकंठ कहते हैं कि अनिष्ट प्रसंजनम तर्क, तर्क से अनिष्ट भी हो सकता है, तर्क जो गलत दिशा में भी जा सकता है। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना, तर्को प्रतिष्ठा स्मृतियो विभिन्ना, ऐसा महाभारत में कहते हैं। कालिदास भी कहते हैं किम वृथा तर्केणान्विष्यते, व्यर्थ तर्क से क्या खोजा जाए। जो सत्तर्क है तो सत्तर्क एक अलग कोटि है शैव दर्शन में, और कुतर्क अलग कोटि है। केवल तर्क ही तर्क करना वह भी निरर्थक हो जाता है, उससे भी कुछ नहीं। तो सत्तर्क से तो परम तत्व तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन तर्क कर्कश वाणियों के द्वारा नहीं वह गोचर होगा। जो दिखाने के लिए तर्क किया जा रहा है उसके द्वारा वह गोचर नहीं होगा। वह तो स्वानुभूति समयैक साक्षी वह होता है। वह स्वाचासु अनुभूति अनुभव तस्य यह समय स एवेकः साक्षी यस्य। जो अपने भीतर की अनुभूति है, उस अनुभूति का जो अनुभव है वही एकमात्र समय वही एकमात्र मानदंड जिसका है, वही साक्षी है जिसका अपना स्वयं का अनुभव ही उस परम ज्योति का साक्षी होता है। तो साक्ष्य का विषय और साक्ष्य करने वाला दोनों एक हो जाते हैं, क्योंकि अनुभूति और अनुभूति का विषय दोनों अलग अलग नहीं रह जाते। इसलिए आगे कहा है कि मीलिता अखिल विकल्प विप्लवम, मीलित हो गए मुंद गए हैं निखिल विकल्पों के विप्लव, जिसमें निखिल विकल्पों के जो विप्लव हैं, असमंजस वचन हैं, वे सब जिसमें समाप्त हो गए हैं। निमीलित समस्त चिंता जालम, ऐसा रत्नकंठ ने कहा है। अन्य सारी चिंताएं जिसमें निमीलित हो गई हैं, ऐसे परमेश्वर का जो तेज है उसकी हम उपासना करते हैं। यह 9वां श्लोक हुआ। इन सभी श्लोकों में उपास्महे महः इनकी टेक चलती है। स्वावभासमयमेव मायया येन भिन्नम अवभास्यते जगत चित्रमिंद्र धनुरभ्र लेखया भास्वतेव तदुपास्महे महः। इसमें भी बहुत सुंदर इमेजरी रंगों की छटा के साथ, और जो आभासवाद का सिद्धांत है शिव शास्त्र का गूढ़ सिद्धांत है, उसको कविता की भाषा में जगतधर ने उतारा।
कहते हैं कि येन माया स्वावभासमयमेव भिन्नम जगत अवभास्यते, जिसके द्वारा, माया के द्वारा भिन्न भिन्न अवभासित होने वाला जगत, जो कि स्वावभासी, उसका अपना ही अवभास है, वह भिन्न भिन्न रूपों में माया के द्वारा प्रकट किया जाता है। शिवशास्त्र बताता है कि माया तत्व के द्वारा भेद प्रथा होती है। और रत्नकंठ जो है पराप्रवेशिका को यहाँ उद्धृत करते हैं, यह क्षेमराज की कृति है। यह भी शिवशास्त्र सिखाने के लिए बाल बोधाय क्षेमराज ने लिखी है, ऐसा कहा गया है। तो स्वस्वरूपेषु भावेषु भेद प्रथा माया, अलग अलग पदार्थों में भेद प्रथा माया है। और जो अभेद का बोध है वह तो शिव स्वरूप सब में देखता है। तो माया के कारण संसार के अलग अलग पदार्थों में भेद प्रथा या भेद का बोध होता है। माया का निवारण होने पर सब में शिव ही शिव आभासित होने लगते हैं। तो स्वावभास को ही माया के द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में अवभासित कराते हैं। और वास्तव में वे सारे जो अलग अलग भिन्न भिन्न अवभास हैं, वे एक ही तत्व का के अवभास हैं। ऐसे उसका उदाहरण देते हैं कि चित्र मिंद्रधनु रब्र लेखया, बादल के भीतर इंद्रधनुष के विचित्र विचित्र वर्ण जिस तरह से अलग अलग बनते हैं, उस तरह से अलग अलग रूपों में इसमें सौंदर्य जो जगत का है उसको शिव शास्त्र स्वीकार करते हैं। जगत रमणीय सुंदर है और शिव इसको क्यों रचते हैं, अपने अलग अलग अवभासों में अपने आप को क्यों प्रतिबिंबित करते हैं, क्योंकि सौंदर्य की छटाएं अलग अलग उन्मिषित हों इस संसार में। संसार में जो सौंदर्य है उसमें शिव को देखा जा सके। इसलिए शिव दर्शन ऐसा दर्शन है जिसमें कि सौंदर्य शास्त्र बनता है। अन्य दर्शनों में सौंदर्य शास्त्र उस तरह से नहीं बन पाता, क्योंकि यह माना गया कि शिव जब अवभासित करते हैं अपने आप को अलग अलग रूपों में, तो सौंदर्य की छटाओं में वे बिखेरते हैं। इसलिए कहते हैं कि जिस तरह से सूर्य की किरणें तो वे ही हैं, उनमें अलग अलग रंग अवभासित नहीं होते। सूर्य की किरण जब हम धरती पर देखते हैं तो एक ही रंग उसका है। वही किरण जब बादल के भीतर जाती है तो जल की एक बूंद में यदि भीतर चली जाती है तो रंगों की छटाएं बिखर जाती हैं, रंगों की छटाएं बनती हैं। यह जो विज्ञान में भी हमको पढ़ाया जाता है कि प्रिज्म में से यदि कोई किरण हम गुजारें तो 7 रंग फूटते हैं। तो इंद्रधनुष उसी तरह से बनता है। तो किरण में तो एक ही रंग है, अलग अलग अवभासित नहीं होता है, पर उसमें सारे रंग समाये हुए हैं। इसलिए यह दृष्टांत दिया जाता है, या तो मयूरांड रस न्याय से बताया जाता है या इंद्रधनुष के दृष्टांत से बताया जाता है कि कैसे शिव में सारा जगत समाया हुआ है। तो सूर्य की किरण में सारे 7 रंग समाये हुए हैं, वे हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन सूर्य की किरण अवभासित होने लगती है अलग अलग रूपों में। और मूल किरण वही है, बूंद के प्रिज्म में से गुजर करके 7 रंग उसके हो जाते हैं। बेनी आह पी नाला, बैगनी आसमानी, हरा पीला नीला लाल, इस तरह से 7 रंग उसके हो जाते हैं। तो ये एक ही शिव अलग अलग रंगों की छटाओं में संसार में अपने आप को अवभासित करते हैं। इस प्रकार से एक 11वां श्लोक और ले लेते हैं। 11वां 12वां युग्म है, उसको संक्षेप में ले लेते हैं। तो 12 श्लोक मैंने 6 से लगा करके 12वां श्लोक तक केवल आज के व्याख्यान में मैं ले रहा हूं। हृद गुहा गहन गेह गुहितम वासिताखिल जगत त्रयोदरम कंद कंदर दरी मुखोद्गत प्राण मारुत कृत स्थिर स्थितिम त्यक्त सर्वदशमक्षयोदयं रूपवर्जितमभित्ति संशयं यम निरंजनमनक्ष गोचरम दीपमद्भुतमुशन्ति तम स्तुमः। यह युग्मक है। 11वां 12वां श्लोक मिला करके एक जोड़ा बनता है, उसमें पूरा होता है वाक्य उत्तम स्तुमः। उसी की हम
बहुवचन तो यहाँ भी कहा गया है, पर उपासमय है या क्रिया छोड़ दी, स्तुमः अब कहा गया है, उसी का स्तवन हम करते हैं। बाकी सारी शब्दावली जो कविता की भाषा में शैव शास्त्र को उतारने के लिए जगतधर लाते हैं वह यहाँ इस युग्मक में है। रथ गुहा गहन गेह गुहितम, हृदय की गुहा के गहन गेह में गुहित। ये गुहा शब्द अपने आप में हमारे अध्यात्म शास्त्र है उसका शब्द है। उपनिषदों में गुहा शब्द का प्रयोग आया है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, यह महाभारत में भी प्रयोग किया गया है। रथ गुहा के गहन गेह में जो गुहित है, और भासिताखिल जगत त्रयोदरम, जगत त्रय तीनों लोग जिसमें भासित होते हैं। और कंद कंदर दरी मुखोदगत प्राण मारुत कृत स्थिर स्थितिम, एक समास बना दिया है। ये कितने सारे बिंब एक साथ समेट करके एक शब्द में कह सकते हैं। संस्कृत भाषा में चूंकि ऐसा संभव है, अब उसको तोड़ेंगे यदि तो कंद कहते हैं कि नाभि के नीचे, और मेढ्र जो उपस्थादि का स्थान है उससे 3 अंगुल ऊपर, यह जो इतना स्थान शरीर का, इसको कंद कहते हैं। यह तंत्र शास्त्र में जाते हैं यहाँ पर, तो कंद कंदर दरी मुखोदगत प्राण मारुत कृत स्थिर स्थितिम, ऐसा जो कहा गया है। तो मेढ्र के ऊपर नाभि के नीचे जो 3 अंगुलों का स्थान कंद है, वही कंदर है, वही गुफा है। और उस गुफा का जो गह्वर है उसमें से जो प्राण वायु निकलती है, उसी के आगे नाड़ी तंत्र बताया जाता है, उसी के आगे कुंडलिनी आदि बताई जाती है। वह उस कंद कंदर दरी गुहा के गह्वर में जो प्राण मारुत है, उसमें जिसकी स्थिति है, जिस परम तेज की, इसमें रत्नकंठ कहते हैं कि विरोधाभास अलंकार है। परम तेज ज्योति वहां पर जल रही है, और उस कंद कंदर दरी गुहा के मुख में जो प्राणवायु बहती है, उसमें वह स्थिर स्थिति करता है। तो विरोधाभास हो जाएगा। जब वायु चल रही हो तो दीपक की लो कैसे स्थिर रह सकती है। पर विरोधाभास यहाँ पर समाधान में दार्शनिक दृष्टि से यह कहा जाएगा कि प्राणवायु से वह परम तेज और भी स्थिर होता है, यहाँ पर विचलित नहीं होता है, ऐसा कहा गया है। ऐसा उस परम तेज के बारे में प्रथम जो पद्य है युग्मक का, उसमें कहा गया है। फिर त्यक्त सर्वदश मक्षयोदयम, सारी दशाओं को त्याग करके अक्षय उदय जिसका है। रूप वर्जितम अभित्ति संशयम, जो रूप वर्जित है और अभित्ति संश्रित है, विराजमान है लेकिन कोई भीत नहीं है, चित्र है लेकिन बिना भीत का है। निरुपादान संभारम अभित्तौ एव तन्वते, ऐसा एक दूसरे स्तोत्र में भट्टनायक ने जो उद्धृत किया है उसमें आता है। तो बिना किसी उपादान के जगत चित्र रच जाता है, क्योंकि चैतन्य में अवभाषित होता है जगत, प्रतिबिंबित होता है जगत। तो यह रूप वर्जित है, निराकार तत्व है, अभित्ति है, कोई दीवार, कोई भीत, कोई कैनवस नहीं है, और चित्र है। बिना भीत के लिखा चितेरे, ऐसा संतों के जो वचन है उनमें भी आता है। यम निरंजन मनक्ष गोचरम दीप मद्भुत मुशंति तम स्तुमः, जिस निरंजन और अनक्ष गोचर दीप, अद्भुत दीप का स्तवन, जिस अद्भुत दीप का की स्पृहा करते हैं, इच्छा करते हैं ज्ञानी जन, उसका हम स्तवन करते हैं, उसकी उपासना हम करते हैं। यहाँ पर जो अक्षय उदय वाला, सब दिशाओं को छोड़ करके, रूप वर्जित और अभित्ति संशय, इतने शब्द जो हैं वह दार्शनिक हैं। जो दीपक है परम तेज का, उसके लिए कोई आश्रय चाहिए, मिट्टी का दिया चाहिए, उसी में ज्योति जलेगी। अभित्ति संशय, यह जो परम ज्योति है इसका कोई मिट्टी का आश्रय नहीं है, क्योंकि यह
षट्त्रिंशत् तत्वातीत चिदानंद घन है, ऐसा रत्नकंठ कहते हैं। ये जो 36वां तत्व है, इनसे भी अतीत यह है, इनके भी ऊपर यह है। सृष्टि के जो 36 तत्व बताए हैं, और वह इसीलिए निरंजन है। बाकी जो दीपक है उनमें तो अंजन या काजल बनता है, यह निरंजन है, ज्योति ही ज्योति है, इसमें कोई कलमश नहीं रह जाता, इसलिए निरंजन आया। और निरंजन शब्द हमारी कितनी दर्शन की परंपराओं में यह चला आ रहा है। यह सिखों के दर्शन में भी आया, संतों के दर्शन में भी आया, निरंजन, निराकार निरंजन के लिए। तो बिना अंजन का दीप यह है, अनक्ष गोचर है, अक्षाणाम इंद्रियाणाम अगोचरम, अक्षय इंद्रियों के लिए अगोचर है। जो बाहरी दीपक है उसको तो आंखों से देख सकते हैं, यह जो ज्योति है यह केवल हृदय आकाश में स्थित है, और स्वयं प्रकाश यह है, अनक्ष गोचर यह है, उसका हम स्तवन करते हैं। यह 12वें श्लोक तक स्तुति कुसुमांजलि का 6ठे श्लोक से मैंने पाठ करते हुए यथासंभव उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया। यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नमस्कार।